एवरीवन, वेलकम टू केजीएस जोन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, हम लेके आए हैं बेसिक मैथ की सीरीज़ का अगला वीडियो, जिसमें दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फैक्टर यानी कि गुणनखंड। तो दोस्तों, इसमें जो गुणनखंड है वो टॉपिक जो है वो बहुत लोगों का वीक है, तो उस अकॉर्डिंग मैं इस टॉपिक को लेके आया हूँ और वो बेसिक मैथ का पार्ट भी है। ठीक है दोस्तों, बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में दबा दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों देखो, इस टॉपिक का नाम है गुणनखंड। तो मेरे हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो शब्द लिखा है फैक्टर या फिर गुणनखंड, इसका मतलब क्या है। जैसे हिंदी में हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करके देखते हैं, इसका संधि विच्छेद करते हैं। गुणन प्लस खंड यानी कि गुणा का खंड, यानी कि गुणा के रूप में टुकड़े करना चीज़ों के। ठीक है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2। 4 को आप 2 गुणा 2 लिख सकते हो, तो ये एक इसका गुणनखंड हुआ। ठीक है, 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 3, यानी कि ये इसके 2 फैक्टर है, यानी कि गुणनखंड है। ठीक है, और 8 जो हो गया उसको आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2। ये क्या हो गए, ये गुणनखंड हो गए, है ना, यानी कि इसके फैक्टर हो गए, टुकड़े हो गए गुणा के रूप में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल से बता देता हूँ कि हम लोग गुणनखंड निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। तो इसमें देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे 256 यानी कि 256। अब देखो दोस्तों, इसके क्या गुणनखंड हो सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके जितने भी गुणनखंड है वो निकालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसको निकालने का ये तरीका होता है जो छोटी क्लासों में आपको सिखाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि मुझे नहीं पता है कि संख्या में मुझे भाग देना है, तो मैं किसका भाग दूँ, कैसे पता करूँगा, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। आप आराम से वो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें मुझे पीछे दिख रहा है भाई 6 लिखा हुआ है, और आपको मैंने बताया है कि भाई 6 जिसके पीछे 2 4 6 और 8 और 0 लिखा है, उसमें 2 का भाग जाएगा, तो मैं यहाँ 2 का भाग दूंगा। ठीक है, तो देखो 2 एकम 2, यहाँ कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है, ये 16 बन जाएगा, 2 अटे 16। ठीक है, दो तुम लोग भाग है ना अलग से रफ में करके देख लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर से देखो पीछे 8 आ रहा है, यहाँ लिख रखा है मैंने, किसका भाग जाएगा भाई, 2 का भाग जाएगा। ये देखो 2 का मैं भाग दे रहा हूँ। देखो इसमें मैं 2 का भाग दूंगा, तो देखो 2 छके 12 और 2 चौके 8। फिर 2 का मैं भाग दूंगा, 2 का जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि पीछे 4 है। ठीक है, फिर मैं भाग दूंगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 का जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ फिर कितना आएगा, देखो यहाँ आएगा 2 एकम 2 और 1 बच जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12। ठीक है, यहाँ फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 अटे 16। ठीक है, फिर आप दोगे 2 का भाग, तो कितना आएगा, देखो 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 का भाग दोगे तो फिर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, फिर आप 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 1 1। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो इधर जो आए हैं ये 256 के क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो। कैसे, जैसे कि मैंने लिखा कि 256 के गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब है कि अगर मैं 256 को गुणा के रूप में तोड़ता हूँ तो मुझे यहाँ पे कितने 2 मिलेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणा के अंदर 2 मिलेंगे। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ, है ना। कितने हो गए ये, 3 4 5 6 7 और ये 8। वापस गुणा करके देख लो, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूँ 32, दूँ 64, दूँ 128, दूँ 256, है ना, इसी तरह से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक जो संख्या है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 162। ठीक है, ये मैंने वैल्यू लिखी। अब भाई इसके भी आपको क्या करने हैं, इसको देखो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड भी बोलते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि उन गुणनखंडों को हम और विभाजित नहीं कर सकते और उनमें किसी का भाग नहीं जाएगा। जैसे मैंने यहाँ 2 2 के टुकड़े किए ना, अब 2 से छोटा मैं नहीं कर सकता इनको। ठीक है, तो देखो 2 का भाग में यहाँ पे भी जाएगा क्योंकि पीछे 2 लिखा है। ठीक है, तो देखो 2 अटे 16। ठीक है, और यहाँ पीछे क्या है, 2 2 एकम 2। अब मुझे देखो यहाँ पे मैंने
आपको बताया था कि यहाँ पे पीछे 2 4 6 8 और 0 होगा तो 2 का चला जाएगा भाग। यहाँ 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो आप किसका भाग दोगे? यहाँ पे देखो इनको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के चेक करो 3 का जाता है कि नहीं जाता है। देखो 8 और 1 9, यानी कि 9 आ रहा है, 3 के पहाड़े में 9 आता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भाग जाएगा 3 का। तो 3 का भाग देते हैं। देखो 3 दूनी 6, 2 बज गए, ये 1 उतारा, 21 हो गए। और 21 में 3 सत्ता 21, ठीक है। और यहाँ पे फिर भाग जाएगा। देखो 2 का तो जाएगा नहीं, पीछे 7 है। फिर जोड़ के चेक करते हैं। देखो 2 और 7 9, तो 3 का ही जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है। फिर देखो 3 नम 27, ठीक है। यहाँ पर तो 3 का जाना ही है कि 9 में, तो है ना। तो 3 तिया 9, फिर 3 में 3 का भाग एक बार। जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाता है दोस्तों, आपको रुकना नहीं है, ठीक है ना। तो देखो 162 के गुणनखंड कितने हो गए? देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, 162 के गुणनखंड हुए। देखो दोस्तों 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो ये एक हो गया एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल एक ये हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ लास्ट, आपको समझ में आ जाएगा। ये गुणनखंड जो है ये आपके बहुत काम आएंगे चीज़ों को काटने में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक बता देता हूँ, वैल्यू जो है वो है जैसे कि 441, ठीक है। 441 है, ठीक है। अब देखो इसमें मैं भाग दूंगा तो इसमें क्या होगा? देखो कि भाई 2 का तो जाएगा नहीं, पीछे 1 लिखा हुआ है। तो हम जोड़ के देखेंगे। देखो 4 4 8, 8 और 1 9, 9 हो रहा है। इसका मतलब 9 3 के पहाड़े में आता है। तो इसका मतलब भाग किसका जाएगा? 3 का भाग जाएगा। यहाँ 3 का भाग देखो आप, है ना, रफ वर्क में भाग दे के चेक कर लेना। मैं पिछले वीडियो में ये सब बता चुका हूँ, ठीक है। देखो 3 एकम 3, यहाँ से 1 बचा, ये 14 बन गया, ठीक है। फिर 3 चौक 12, यहाँ से कितना बचा? यहाँ से बचा 2, 3 सत्ता 21, ठीक है। 3 का भाग चला गया। अब देखो फिर से यहाँ पे 2 का नहीं जाएगा, पीछे 7 आ रहा है। देखो मैं जब भी भाग देता हूँ तो मैं पहले ये चेक करता हूँ कि 2 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 2 का नहीं जा रहा है तो फिर मैं देखता हूँ आगे आगे, है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने देखा कि भाई 2 का तो नहीं जा रहा है, तो जोड़ेंगे। देखो 4 और 1 5 और 7 12, यानी कि 12 3 के पहाड़े में आता है, मतलब 3 का भाग फिर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 चौक 12, 2 बच गए, यहाँ से 2 के पास आप 7 उतारोगे 27 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 नम 27 होता है। अब देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये गुण 50 है, 49 है ना। तो इसमें तो भाई कभी भी किसी 7 के अलावा किसी का भाग जाएगा ही नहीं। तुम चेक कर लेना, अगर मैं, है ना, मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो देखो ये 7 का भाग देंगे, ये 7 बार जाएगा, और 7 में तो 7 का ही जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है ना, अब भाज्य संख्या है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे इसका गुणनखंड कितना है दोस्तों? देखो 441 लिखो, इसके सामने इसके टुकड़े लिख दो। देखो कहने का मतलब, गुणनखंड का मतलब क्या है? गुणनखंड का मतलब इतनी बड़ी संख्या को हमने इन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है, ठीक है। ये वो टुकड़े हैं जो लास्ट अंतिम टुकड़े हैं कि भाई इससे छोटे हम नहीं कर सकते इनको, ठीक है। तो इस तरह से गुणनखंड होता है। और अगर आपको किसी भी टाइप का इसमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया या आपको कोई और क्वेश्चन सॉल्व कराना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पर्सनली वापस उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। और आई होप आपको ये गुणनखंड वाला वीडियो समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में देखो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि जैसे घातांक हो गया, करनी, है ना, और जैसे HCF और LCM स्पेशली हम वो सीखेंगे। मैं पहले आपको थ्योरी से बताऊंगा HCF LCM, और उसके बाद लगभग अपना जो बेसिक वाला पार्ट है वो लगभग ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद में जो क्वेश्चन है जो कंपटीशन में स्पेशली आते हैं, या फिर जो 6 to 10th क्लास तक जो मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो आते हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहीं पे। और वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। और उससे पहले दोस्तों देखो ऐसा है कि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरे वीडियोज़ को, और लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। और अगर कोई और भी जुड़ना चाहता है तो उनको भी बोलिए, है ना, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।